तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एक एपिसोड के बारे में ढंग से बात करने का समय तक नहीं मिल रहा और इंटरनेट पर एक के बाद एक पॉन्चस डैन्यू फ्यूरी के नए नए एपिसोड्स आते जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को एक बीजीएमआई गेम के लिए ना बोलकर कॉपी बुक्स बंद करके दुनिया जमाने के मसलों को साइड में रखकर वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉन्चस डैन्यू फ्यूरी के 20वें एपिसोड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम था वेकिंग नाइटमेयर्स, जिसकी शुरुआत काफ़ी डार्क थी, जहां हमने देखा कि एंशिएंट ग्रेट स्पॉरिक्स बैटल की कुछ डरावनी यादें आयन को बुरे सपनों के रूप में परेशान कर रही थी। इन सपनों के माध्यम से हमें दिखाया जाता है कि 65 मिलियन साल पहले डायनो फ्यूरी पावर रेंजर्स ने कितनी विनाशक लड़ाई लड़ी थी और आयन और जेटो के दोस्तों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। आयन इस बात की संभावनाओं पर भी गौर करता है कि क्या जेटो के एक फैसले की वजह से आज हालात कुछ और हो सकते थे। क्या उनके दोस्त आज भी जिंदा हो सकते थे, क्योंकि 65 मिलियन साल पहले जेटो ने अनटैप्ड ग्रेड एनर्जी का इस्तेमाल करके अल्ट्राजॉर्ड बनाकर स्पॉर्क्स पर हमला करने का डिसीजन लिया था। ये एक लौता तरीका था जिससे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता था। पर क्या जेटो का ये फैसला सही था? वहीं दूसरी तरफ एरिया 62 में हम देखते हैं कि म्यूकस के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। बेशक वर्ड नाइट की मशीन काफी लंबे समय से एरिया 62 में रखी हुई है, तो जाहिर है कि सभी ये जानना चाहते हैं कि ये मशीन असल में करती क्या है। म्यूकस अपने दिमाग के अनुसार कुछ स्पेकुलेशंस भी कर रही है, लेकिन उसमें भी म्यूकस का बचपना ही नजर आ रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉक्टर अकाना पावर रेंजर्स की मदद कर रही है डायनो हेंज की जमीन से नई डायनो कीज निकालने के लिए, जिसके बाद हमें पता चलता है कि डायनो हेंज में जो 2 डायनो कीज मिली हैं, उनमें से एक व्हाइट डायनो की है जिसकी मदद से किसी भी शराब को तोड़ा जा सकता है, और दूसरी शैडो डायनो की है जो शैडो बैटल मोड को एक्टिवेट कर सकती है। और अगर इन दोनों कीज को मिला दें तो कॉस्मिक डायनो की बन जाती है, जिसकी मदद से ऐसे पोर्टल्स बनाए जा सकते हैं जिनसे संसार के किसी भी कोने में जाया जा सके। डॉक्टर अकाना यहीं पर नहीं रुकना चाहती, वो आगे भी पावर रेंजर्स से जुड़ी रिसर्च करना चाहती है और डायनो हेंज में जो डायनासोर स्टैचूज मौजूद हैं उन्हें एग्जामिन करना चाहती है, जिसके लिए पावर रेंजर्स उन्हें अलाउ कर देते हैं। अब पावर रेंजर्स को 2 नई डायनो कीज मिल चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नए जॉर्ड्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। थोड़े से रिकैलिब्रेशन के बाद रेंजर्स को पता चला कि इन 2 डायनो कीज से जुड़े हुए जॉर्ड्स नेबिरो नाम के प्लेनेट पर मौजूद हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट बैटल के दौरान जो धमाका हुआ था वो कितना ज्यादा मैसिव था। उस धमाके की वजह से ही शैडो रैप्टर जॉर्ड्स पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर चले गए और नेबिरो प्लेनेट पर जा पहुंचे। इसके बाद आयन ने कॉस्मिक डायनो की का इस्तेमाल करके कॉस्मिक गेटवे बनाया, जिसका इस्तेमाल करके जेटो नेबिरो प्लेनेट पर पहुंच गया। जब जेटो नेबिरो प्लेनेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एंशिएंट डायनो फ्यूरी रेंजर्स मौजूद थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन पावर रेंजर्स ने जेटो पर ही हमला कर दिया। जब जेटो के दोस्त जेटो की मदद करने के लिए पोर्टल के अंदर जाने लगे तो पोर्टल अचानक बंद हो गया, क्योंकि शैडो रैप्टर जॉर्ड से ज्यादा दूर होने की वजह से कॉस्मिक डायनो की भी एक स्टेबल पोर्टल को सस्टेन नहीं कर सकती। इसका मतलब अब जेटो नेबिरो प्लेनेट पर फंस चुका है और उसके सभी दोस्त रेफकॉन रेंजर्स के बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अकाना डायनो हेंज के स्टैचूज पर जो रिसर्च कर रही थी वो पूरी हो चुकी है, और वो रेंजर्स को बताती हैं कि इन स्टैचूज के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील्ड फ्लो करती है, जो पावर रेंजर्स को मॉर्फिंग ग्रिड से कनेक्ट करने में मदद करती है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अकाना की इस बात को वर्ड नाइट भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अब उसे अपनी मशीन को पावर देने के लिए स्पॉर्क्स की जरूरत नहीं है, और अब वो मॉर्फिंग ग्रिड की एनर्जी से भी अपनी मशीन को स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद आयन भी इसी ग्रिड एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉस्मिक डायनो कीज को चार्ज करता है और एक बार फिर से नेबिरो ग्रह पर जाने के लिए पोर्टल बनाता है, जहां पहुंचकर वो जेटो की मदद करता है, और उन दोनों को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि ये रेंजर्स उनके दोस्त नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है जो उन्हीं की बुरी यादों का इस्तेमाल करके उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जेटो और आयन अपनी अच्छी यादों का इस्तेमाल करके इन बुरी यादों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस इल्यूजन को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद नेबिरो ग्रह का गार्डियन उनके सामने अपीयर होता है और उन्हें बताता है कि ये सब कुछ जो उन्होंने देखा वो सब एक इल्यूजन था जो उसी ने कास्ट किया है अपने प्लेनेट को बाहर के खतरों से बचाने के लिए। लेकिन नेबिरो ग्रह के गार्डियन को पता चल गया है कि जेटो और आयन बुरे नहीं हैं और उनकी आत्मा पवित्र है। जिसके बाद जेटो को जोलोन का मैसेज आता है और वो उन्हें बताती है कि पावर रेंजर्स बूम टावर से लड़ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। जिसके बाद जेटो वापस धरती पर चला जाता है और नेबिरो ग्रह का गार्डियन आयन को शैडो रैप्टर जॉर्ड्स तक पहुंचा देता है। जिसके बाद आयन भी कॉस्मिक गेटवे की मदद से शैडो रैप्टर जॉर्ड्स को लेकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्ड नाइट ने रीगल की मदद से बूम टावर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है और उसकी कैनन बॉल्स को भी अपग्रेड कर दिया है, जिसकी मदद से वो रेंजर्स को काफी डैमेज पहुंचा देता है। जिसके बाद आयन वहां पर आता है और पावर रेंजर शैडो डायनो की बैटल आर्मर और शैडो रैप्टर जॉर्ड्स की मदद से बूम टावर को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तभी सोलोन पावर रेंजर्स को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाती है। सोलोन पावर रेंजर्स को बताती है कि वर्ड नाइट ने डॉक्टर अकाना के इक्विपमेंट्स चुरा लिए हैं, जिनकी मदद से उन्होंने डायनो हेंज के स्टैचूज पर रिसर्च की थी। इसका मतलब बहुत जल्द वर्ड नाइट मॉर्फिंग ग्रिड के एनर्जी फील्ड का इस्तेमाल करके अपनी मशीन को एक्टिवेट कर देगा और हम सभी को पता चल जाएगा कि वर्ड नाइट की मशीन असल में करती क्या है। ये एपिसोड कोई खास मोरल लेसन तो नहीं देता, लेकिन जो कुछ भी इस एपिसोड में दिखाया गया है उससे ये बात तो साफ है कि आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके साथ ही इस एपिसोड में 2 नई कीज़ भी हमें देखने को मिली, जिसमें से शैडो की का काफ़ी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया गया, लेकिन लाइट की जो किसी भी शराब को तोड़ने की ताकत रखती है उसका अभी तक हमें कोई इस्तेमाल नहीं देखने को मिला। लेकिन क्रिएटर्स ने इस की को शो के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो जाहिर है कि इसकी कोई खास वजह होगी। तो आगे चलकर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस चाबी का इस्तेमाल कौन से शराब को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी पावर रेंजर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अंत में अगर इस वीडियो में हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास कोई नई थ्योरी हो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।